बैठ जाइए। क्या बोले? चौधरी, इसको चालू करना है यार। गुड मॉर्निंग। कम है यार, थोड़ी तेज कर दो इसको। शायद मैं आपको महाराणा प्रताप पढ़ा रहा था। महाराणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी कौन थी? जयवंताबाई। कौन थी? कहाँ की थी? पाली। कहाँ की? पिता का नाम आखेरा सोनगरा। पिता का नाम। बेटा कौन था? बेटा कौन? मोहब्बत किससे करते? धीर भाई। किससे? बेटा कौन? जगमाल। बेटा कौन? राजा बनाने की घोषणा किसको की? जगमाल। किसको? राजा कौन बना? प्रताप। कौन बना? क्या बोलते इसे? राजमहलों की क्रांति। क्या बोलते? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? कब हुआ? कौन सा महल? बादल महल। कौन सा महल? बचपन का नाम? बचपन का नाम? माँ का नाम? जयवंताबाई। माँ का नाम? पिता का नाम उदय सिंह। पिता का नाम? पिता का नाम? पत्नी का नाम अजब दे। पत्नी का नाम? बेटे का नाम अमर सिंह। बेटे का नाम? भतीजी का नाम किरण कंवर। भतीजी का नाम? शादी किसके साथ? पृथ्वीराज राठौड़। किसके साथ? घोड़े का नाम चेटा। घोड़े का नाम? हाथी कितने? कितने? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो। नंबर तीन। नंबर तीन। नंबर चार चक्रवात। नंबर चार राजा कब बना था? 1572। राजा कब बना? राज्याभिषेक गोगुंदा। राज्याभिषेक विधिवत। राज्याभिषेक कुंभलगढ़। विधिवत। तलवार किसने? कृष्णदास चुंडावत। तलवार किसने? शस्त्रागार कहाँ पर? मायरा की गुफा। शस्त्रागार कौन सा गांव? कोल्यारी गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ पर? चक्रपाणी मिश्र की कितनी पुस्तक? 4। कितनी? यहां तक शायद मैं आपको बता गया था। क्या बता दिया था ना? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 1572। राज्याभिषेक जब 1572 में हुआ था, इस समय दिल्ली के शासक हुआ करते थे अकबर। राज्याभिषेक हुआ था 1572। दिल्ली के शासक हुआ करते थे अकबर। लगभग लगभग 1562 में भारमल ने अकबर के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। पहली क्लास भी है क्या किसी की? फर्स्ट डे किसी का? पहला दिन किसी का है? एक, ठीक है जी। जीत का झंडा। अब अकबर की लगभग लगभग सभी लोगों के साथ में मैत्री संबंध स्थापित हो चुके थे। जयपुर के भारमल ने 1562 में अकबर के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। फिर अकबर ने 1570 में नागौर दरबार बुलाया और नागौर दरबार के दौरान सुरजनहाड़ा चला गया था। सुरजनहाड़ा तो 1569 में ही चला गया। खैर, जैसलमेर का हर्राय भाटी चला गया। बीकानेर का कल्याणमल चला गया। उसके दोनों बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज चले गए थे। 1570 तक पहुंचते पहुंचते लगभग लगभग मुख्य मुख्य जो रियासत थी, उन सब रियासतों ने अकबर के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। और अकबर के दुश्मन कौन थे? महाराणा प्रताप। कौन थे? महाराणा प्रताप पक्के कॉम्पिटिटर। जब मारवाड़ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे
कि मारवाड़ में भी अकबर की आंखों के कांटे बन के रहे थे राव चंद्रसेन। मारवाड़ में जिस प्रकार से मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, उस प्रकार से मारवाड़ से राव चंद्रसेन ने भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब ऐसे कहा जाता है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन और दुश्मन का दुश्मन दोस्त। राव चंद्रसेन के दुश्मन कौन था? अकबर। अकबर का दुश्मन कौन है? महाराणा प्रताप। तो राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप दोनों दोस्त हो गए। तो महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ था तो उस राज्याभिषेक में राव चंद्रसेन ने भाग लिया था, और रियासतें तो अकबर के पास थी, तो वो रियासतें तो भाग लेने आई नहीं। भाग लेने कौन आया था? राव चंद्रसेन। क्वेश्चन पूछा जाए कि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में किसने भाग लिया था? राव चंद्रसेन। जब मारवाड़ पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे कि राव चंद्रसेन पहला शासक था जिसने महलों के स्थान पर जंगल की नीति का प्रयोग किया था। महाराणा प्रताप ने भी जंगल की नीति का प्रयोग किया था, लेकिन राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप से पहले हुए थे। तो जो राव चंद्रसेन ने किया वही महाराणा प्रताप ने किया था। इस कारण से राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। आगे देखेंगे अपन। दिल्ली का शासक कौन था? अकबर। दिल्ली के शासक हुआ करते थे अकबर। अकबर की नीति हुआ करती थी सुलह कुल की नीति। अकबर की नीति हुआ करती सुलह कुल की नीति। अब बात ये आती है सुलह कुल की नीति का मतलब क्या होता है? सुलह कुल की नीति का मतलब होता है मोहब्बत या दमन, कि या तो कोई मेरे पास मोहब्बत से आए वरना उसका दमन करके उसको ले आऊंगा। इस नीति का नाम दिया गया था सुलह कुल की नीति। और अकबर ने ये सुलह कुल की नीति जिस व्यक्ति से सीखी थी वो अकबर के राजनीतिक गुरु थे, जिनका नाम था अब्दुल लतीफ। सुलह कुल की नीति किससे सीखी थी? अब्दुल लतीफ। किससे सीखी थी? मेवाड़ के राजा कौन थे? महाराणा प्रताप। कौन थे? दिल्ली का अकबर। दिल्ली का नीति कौन सी? सुलह कुल की नीति। नीति कौन सी? किससे सीखी थी? अब्दुल लतीफ। किससे सीखी? इसी सुलह कुल की नीति के दौरान अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजता है, और अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने शिष्टमंडल भेजे थे? 4। कितने? नंबर 1 था जलाल खां। नंबर 2 था मान सिंह। नंबर 3 था भगवंत दास। और नंबर 4 था टोडरमल। कितने शिष्टमंडल भेजे थे? 4। कितने? नंबर 1 जलाल खां। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3 भगवंत दास। नंबर 3। नंबर 4 टोडरमल। नंबर 4। नंबर 1 जलाल खां। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3 भगवंत दास। नंबर 3। नंबर 4। ये पीछे पीछे एक बेटी बैठी है, ध्यान ही नहीं है उसका। कितने शिष्टमंडल भेजे? 4। कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। नंबर 4। नंबर 4। कितने शिष्टमंडल? 4। कितने? अब विचार आ रहा होगा, सर मानसिंह और भगवंत दास तो दोनों बाप बेटे हैं, पहले समझाने के लिए बाप जाएगा या पहले बेटा जाएगा? पहले बेटा जाएगा। बाप नहीं जाएगा, बेटा जाएगा। तेरी शादी है, सपोज कीजिएगा तेरे परिवार में कोई गांव का कोई कैंडिडेट या परिवार का कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले पापा को भेज देते हैं क्या? नहीं, पहले बुलावा देने वाला जाता है कि साहब आ जाइएगा। उसके कहने से हाँ हाँ आजकल, अरे आजकल तो ऐसी हालत हो गई, फोन भी क्या करें, सुबह जब 9 तो देवे जाए ना, जब क्या में 12 बजे आज ही हो। पहले तो गांव में नियम होता था कि नौता अलग देना होता था, बुलावा अलग लाना पड़ता था। तो कल्चर बदल गई है थोड़ी सी वो। हाँ
परोसे का रिवाज तो वास्तव में आपने देखा ही नहीं है, कल्चर पढ़ाऊंगा तब आएंगे मजे। परोसे का रिवाज देखना है ना, इधर टोंक साइड में देखना, इधर पूर्वी राजस्थान में नहीं है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर इधर नहीं है। परोसे का रिवाज टोंक में कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। मेरे घर में सपोज करो 8 कैंडिडेट, और जीमने के लिए मैं अकेला गया हूं, बाकी 7 का परोसा बांधा जाएगा पूरा की। टोंक ही है, इनके यहाँ ऐसे ही होता है। 7 आपके वहीं ऐसे ही होता है। 7 जो बच गए हैं ना, उन 7 का खाना घर के लिए बांधा जाएगा, और बाकी क्षेत्रों में क्या होता है, नहीं बांधा जाता है ऐसे, लाभ लाभ ना बोलते हैं। तो तुमको तो यार कोई बात को समझाना ही बहुत भारी है यार। मैं इतना क्रिटिकल बेस सच बता रहा हूं, पहली बार ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप लोग चुप ही नहीं होते। मैंने कभी इतना इतना फॉर्मल बैच पहली बार ही है, क्योंकि मैं तो ऐसे पढ़ाते तुमको तो एक एक को बोलना पड़ता है। मैं क्लास की पहली बार, पहले स्टार्टिंग बोलता हूँ, बोलना नहीं है किसी को। तुमको तो रोज क्लास में 10 बार बोलना पड़ता है, चुप हो जाओ भैया, ओ चुप हो जा। देख अभी भी बोल रहा है। मजा नहीं आ रहा यार, सच तो ये है, क्योंकि स्कूल से भी बदतर स्थिति है आप लोगों की यार, चुप होने के मामले में। स्कूल से भी बदतर है। मैं मतलब यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, हर्टली बोल रहा हूँ आप लोगों को बहुत। और मैं चाहता हूँ कि और बैचों में जैसी मेहनत करवाते हैं ऐसी ही आपके में करवाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन आप लोग, और ये मेरा वादा है कि मेरी क्लास में जब तुम इतने बोलते होंगे तो और क्लास होगी, क्या हालत होगी। बिल्कुल नहीं बोलते, हिंदी में बोलते हैं। तो क्रिटिकल स्थिति आप लोग। जलाल 1572, बाकी तीनों 73। कितने शिष्टमंडल थे? 4। नंबर 1 कौन था? जलाल खां नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4। जलाल खां था 1572, जलाल 1572, बाकी तीनों 73। जलाल 1500, बाकी तीनों, जलाल 1500, बाकी तीनों। डेट दोनों अलग अलग हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार अलग है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अलग है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार अप्रैल, सितंबर, दिसंबर। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जून, सितंबर, दिसंबर। दशरथ शर्मा के अनुसार मई, सितंबर, दिसंबर अलग अलग हुआ करती हैं। अब जब मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गए तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार बताता हूं मैं आपको। मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किस प्रकार से गए थे। मानसिंह गए हुए थे गुजरात। आमेर का इतिहास पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, मानसिंह का गुजरात अभियान था, और मानसिंह का गुजरात अभियान था 1572 में। गुजरात अभियान 1572 में हुआ करता था। तो मानसिंह गुजरात से वापस लौट रहे थे। जब गुजरात से वापस लौट रहे थे तो अकबर ने मानसिंह को कहा कि मानसिंह, आप गुजरात से आ तो रहे हो, गुजरात से जब वापस आओगे तो रास्ते में डूंगरपुर पड़ेगा। गुजरात से वापस आओगे तो रास्ते में डूंगरपुर पड़ेगा, और एक काम करना, डूंगरपुर होते हुए आना। डूंगरपुर का शासक था इस समय आस्करन, कि आस्करन से बातचीत करते हुए आना, आस्करन को समझाते हुए आना कि आस्करन भी अपनी अधीनता स्वीकार कर ले। मानसिंह चला गया डूंगरपुर। फिर पत्र लिखा कि मानसिंह डूंगरपुर से जब वापस आए ना तो उदयपुर रास्ते में पड़ेगा, और उदयपुर के राजा हैं महाराणा प्रताप, तो तुम उदयपुर होते हुए आना। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए कि मानसिंह किस अभियान से वापस लौटते समय महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गए थे? गुजरात नहीं, डूंगरपुर। क्योंकि गुजरात से तो कहां गया था? डूंगरपुर। अब मेवाड़ कहां से आ रहा है? डूंगरपुर से। मेवाड़ कहां से आ रहा है? डूंगरपुर से। तो ध्यान रखना, डूंगरपुर से वापस लौटते समय मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए पहुंच जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मानसिंह ने महाराणा प्रताप से मिलने से ही मना कर दिया कि मैं मानसिंह से नहीं मिलूंगा, और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को मानसिंह से मिलने के लिए भेज दिया।
और महाराणा प्रताप की तो मुलाकात ही नहीं हुई थी, मुलाकात हुई थी मान सिंह और अमर सिंह की। कुछ इतिहासकारों का कहना हुआ करता है कि महाराणा प्रताप और मान सिंह की मुलाकात हुई थी, दोनों की मुलाकात हुई थी, फतेह सागर झील के पास दोनों मुलाकात करते हैं। मुलाकात हुई थी तो मान सिंह ने महाराणा प्रताप को कहा कि महाराणा आप अधीनता स्वीकार कर लो। तो कहा जाता है कि महाराणा ने मान सिंह की बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती की थी कि मान सिंह निकल जा मेरे मेवाड़ से, तेरे मेवाड़ में आने से मेरे मेवाड़ की धरती गंदी हो चुकी है। तू वो शख्स हुआ करता है जिसने अपने आप को राजा बनाने की खातिर खुद की इज्जत मुगलों के हवाले कर दी। और मान सिंह को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। तो मान सिंह ने महाराणा प्रताप को बोला कि महाराणा ऐसी भी क्या नाराजगी यारो, अपन साथ में बैठ के खाना तो खा लेते हैं, साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं। तो महाराणा प्रताप ने मान सिंह के साथ खाना खाने से मना कर दिया। मान सिंह को कहा था कि मान सिंह तू मेरी जात से बाहर हो चुका है, तुमने मुगलों के साथ शादी संबंध स्थापित कर लिए हैं। आज भी हमारे गांव में रिवाज हुआ करता है कि यदि हम किसी दूसरे समाज के साथ शादी कर लेते हैं तो आज भी गांव में जात बाहर कर दिए जाते हैं कि मान सिंह तू मेरे समाज से बहिष्कृत हो चुका है, मैं तेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। और मान सिंह की बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती की गई। और कहा जाता है कि साहब जहां जहां मान सिंह के पैर पड़े महाराणा प्रताप ने वहां वहां से जमीन को खुदवा दिया। जहां जहां मान सिंह के पैर पड़े थे महाराणा प्रताप ने वहां वहां से जमीन को खुदवा दिया था। अब मान सिंह को बहुत बेइज्जती का एहसास हुआ, मान सिंह को बेइज्जती का एहसास हुआ और महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कितने शिष्टमंडल भेजे? 4। कितने? नंबर 1 जलाल खां, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4 जलाल 1572, जलाल 1500, बाकी तीनों जलाल 1572, जलाल 1500, बाकी तीनों। अब अकबर ने सोचा कि अब महाराणा को युद्ध के माध्यम से बंदी बना लाते हैं। अब महाराणा को युद्ध के माध्यम से बंदी बना लिया जाता है। इधर से तो आया था अकबर का सेनापति, इधर से आए थे महाराणा प्रताप। अब अकबर महाराणा को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाता है और अकबर ने महाराणा प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई थी अकबर के किले में। महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई थी अकबर के किले में। कौन से किले में? अकबर के किले। अकबर के किले को ही कहा जाता है मैगजीन दुर्ग। अकबर के किले को ही क्या बोलते हैं? मैगजीन दुर्ग। और मैगजीन दुर्ग को ही कहा जाता है शस्त्रागार। मैगजीन दुर्ग को क्या बोलते हैं? शस्त्रागार। क्या बोलते हैं? योजना कौन से किले में? अकबर के किले। कौन से किले में? अकबर के किले को क्या बोलते हैं? मैगजीन दुर्ग। क्या बोलते हैं? मैगजीन दुर्ग को शस्त्रागार, मैगजीन दुर्ग को। और अकबर का किला हुआ करता है अजमेर। अकबर का किला कहां पर? अजमेर। क्वेश्चन पूछा जाए अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना या महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना किस किले में बैठ के बनाई थी? अकबर के किले। कौन से में? अकबर के किले को मैगजीन दुर्ग, अकबर के किले को मैगजीन दुर्ग को शस्त्रागार, मैगजीन दुर्ग को। और सेनापति बना के भेजा था आसफ खां। और जबकि तैयारी की थी मांडलगढ़। तैयारी कहां पर? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां पर? भीलवाड़ा। कहां पर? और भीलवाड़ा जो है यह मेवाड़ का हिस्सा है। भीलवाड़ा मेवाड़ का हिस्सा हुआ करता है। ध्यान रखना, मेवाड़ के 2 दुर्ग ऐसे हुआ करते थे जिन पर महाराणा प्रताप ताउम्र अपना अधिकार नहीं कर पाया था। मेवाड़ के 2 दुर्ग ऐसे हुआ करते थे जिन पर महाराणा प्रताप जिंदगी भर अपना अधिकार नहीं कर पाया था। वो दुर्ग कौन कौन से? एक तो मांडलगढ़ था, एक चित्तौड़गढ़ था। चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ 2 दुर्ग ऐसे हुआ करते थे जिन पर महाराणा प्रताप अपना अधिकार नहीं कर पाया।
योजना कहाँ बनाई थी? अकबर के किले। योजना कहाँ पे? अकबर के किले को मैगजिंदुर, अकबर के किले को मैगजिंदुर को, मैगजिंदुर को कहाँ पर है? अजमेर। कहाँ पर? तैयारी मांडलगढ़, तैयारी। और युद्ध के लिए सेनापति बना दिया गया था मानसिंह। सेनापति कौन था? मानसिंह। कौन था? जब मानसिंह को सेनापति बनाया तो एक मुस्लिम व्यक्ति था, इसका नाम था नकीब खां। एक मुस्लिम व्यक्ति था नकीब खां, और नकीब खां ने अकबर को मना किया था कि साहब राजपूत को सेनापति मत बनाओ, राजपूत को सेनापति मत बनाओ। अकबर ने कहा नहीं, सेनापति मानसिंह होगा। अकबर ने यदि कुछ जिंदगी में सीखा तो वो ये सीखा था कि राजपूतों के साथ दोस्ती कर लो, राजस्थान के क्षत्रियों के साथ दोस्ती कर लो, ये दोस्ती बड़ी ईमानदारी से निभाया करते हैं। नकीब खान ने मना किया था कि साहब मानसिंह को सेनापति मत बनाओ। अकबर ने कहा सेनापति रहेगा मानसिंह। जब नकीब खान ने ज्यादा विरोध किया था तो अकबर ने कहा नकीब खान ये लीजिएगा, मैं मानसिंह को फरजंद बोलता हूं। फरजंद का मतलब हुआ करता है दत्तक पुत्र, सबसे बड़ा बेटा। और मानसिंह को कौन सी उपाधि दे दी गई थी? फरजंद। कौन सी? सेनापति कौन था? मानसिंह। कौन था? विरोध किसने? नकीब खां। विरोध किसने? अब मानसिंह जब सेना लेके जा रहा था तो सैनिकों ने नकीब खां को कहा कि नकीब खां युद्ध करने के लिए चलें। तो नकीब खां ने स्टेटमेंट दिया था कि यदि इस युद्ध का सेनापति कोई मुस्लिम होता तो युद्ध में जाने वाला पहला व्यक्ति नकीब खां होता। यदि इस युद्ध का सेनापति हिंदू ने होके यदि कोई मुस्लिम होता तो युद्ध में जाने वाला पहला व्यक्ति नकीब खां होता। इस युद्ध का सेनापति राजपूत है, हिंदू हुआ करता है, नकीब खां इस युद्ध के लिए नहीं जाएगा। और नकीब खां ने युद्ध में जाने से मना कर दिया। सेनापति किसको बनाया? मानसिंह। ये उपाधि बाद में बताऊंगा मैं आपको। सेनापति कौन था? मानसिंह। कौन था? विरोध किसने? नकीब खां। विरोध किसने? अब सेना के दो हिस्से हुआ करते हैं, एक तो हरावल, एक चंदावल। अकबर ने हरावल का सेनापति बनाया था आसफ खां। हरावल सेनापति कौन था? आसफ खां। हरावल कौन था? जबकि चंदावल का बनाया था मोहत्तर खां। चंदावल का कौन था? मोहत्तर खां। हरावल का आसफ खां। हरावल का चंदावल का मोहत्तर खां। चंदावल का। और मोहत्तर खां के साथ एक व्यक्ति था, इसका नाम था जगन्नाथ। मोहत्तर खां के साथ कौन था? जगन्नाथ। कौन था? हरावल में कौन था? आसफ खां। हरावल में। चंदावल में मोहत्तर खां। चंदावल में मोहत्तर खां के साथ कौन था? जगन्नाथ। कौन था? युद्ध की योजना कहां बनाई थी? अकबर के किले। कहां पर? तैयारी कहां पे की थी? मांडलगढ़। तैयारी अकबर के किले को मैगजिंदुर। अकबर के किले को मैगजिंदुर को, मैगजिंदुर को कहां पर है? अजमेर। कहां पर? तैयारी मांडलगढ़। तैयारी मांडलगढ़ कहां पर? भीलवाड़ा। कहां पर? नेतृत्व किसको? मानसिंह। नेतृत्व किसको? विरोध किसने? नकीब खां। विरोध किसने? हरावल में आसफ खां। हरावल में। चंदावल में मोहत्तर खां। चंदावल में। साथी कौन? जगन्नाथ कछावा। साथी कौन? और अंतिम डेरा डाला था मौलेला गांव। अकबर की सेना मांडलगढ़ से रवाना हो गई है, और मांडलगढ़ से रवाना होकर कौन से गांव पहुंच गई? मौलेला गांव। मौलेला गांव हुआ करता है राजसमंद। कल्चर पढ़ोगे तब पढ़ोगे कि यह मौलेला गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, हस्तकला के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है, और हस्तकला में हुआ करती है टेराकोटा। अब बात ये आती है टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें पकाना कहलाता है टेराकोटा। मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें पकाना टेराकोटा कहलाता है। और टेराकोटा के लिए राजस्थान में मौलेला गांव प्रसिद्ध हुआ करता है, जबकि कागजी टेराकोटा के लिए राजस्थान में अलवर प्रसिद्ध है। टेराकोटा मौलेला गांव राजसमंद, कागजी टेराकोटा
अलवर। आगे पढ़ेंगे। अकबर की सेना का अंतिम पड़ाव कौन से गांव में था? मौलेला गांव। कौन सा गांव? कहां पर है? राजसमंद। कहां पर? अकबर ने युद्ध की योजना कहां बनाई थी? अकबर के किले। कहां पर? अकबर के किले को मैगजीन दुर्ग। अकबर के किले को मैगजीन दुर्ग को मैगजीन दुर्ग को तैयारी मांडलगढ़। तैयारी कहां पर? भीलवाड़ा। कहां पर? अंतिम पड़ाव मौलेला गांव। अंतिम पड़ाव कहां पर? राजसमंद। कहां पर? इधर महाराणा प्रताप युद्ध की तैयारी करते हैं। और महाराणा प्रताप ने युद्ध की तैयारी की थी केलवा। युद्ध की तैयारी कहां की थी? केलवा। और केलवा कहां पर है? राजसमंद। कहां पर? महाराणा प्रताप ने युद्ध की तैयारी कहां की थी? केलवा। कहां की थी? केलवा। कहां पर? राजसमंद। कहां पर? अकबर ने महाराणा को समझाने के लिए कितने शिष्टमंडल? कितने? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार, जलाल 1500, जलाल 1500, बाकी तीनों, बाकी तीनों। योजना कौन से किले में बैठकर? अकबर के किले। कौन से किले में? अकबर के किले को, अकबर के किले को मैगजीन दुर्ग को, मैगजीन दुर्ग को कहां पर है? अजमेर। कहां पर? तैयारी मांडलगढ़। तैयारी मांडलगढ़। कहां पर? कहां पर? सेनापति मान सिंह। सेनापति। विरोध किसने? नकीब खां। विरोध किसने? अंतिम पड़ाव मौलेला गांव। अंतिम पड़ाव कहां पर? राजसमंद। कहां पर? हराबल आसफ खां। हराबल। चंदावल मोहत्तर खां। चंदावल। साथी कौन? साथी कौन? अब महाराणा ने युद्ध की तैयारी की थी केलवा। जी, मोहत्तर खां। मोहत्तर खां है, बाकी मिसप्रिंट हो गया हो। इसमें मध्यांग में नहीं है। महाराणा प्रताप की सेना में मध्यांग में है। मध्यांग में तो खुद जो युद्ध का नेतृत्व करता होता है ना, वो लड़ता है। मध्यांग में मान सिंह था, इधर से महाराणा प्रताप है। इसके पास में हरावल और चंदावल थे। महाराणा प्रताप के पास बामांग और दामांग भी थी। मध्य में तो खुद नेतृत्व करता ही होता है, उसके चारों ओर सेना हुआ करती है। अकबर ने अपनी सेना हरावल और चंदावल के नेतृत्व में सौंपी थी। अभी महाराणा प्रताप की आ रही है। मध्यांग में तो महाराणा प्रताप है, बामांग और दामांग भी हैं इनके, अकबर और मान सिंह ने। ठीक है, हो जाऊं शुरू। महाराणा प्रताप ने तैयारी की थी केलवा। और केलवा कहां पर? राजसमंद। और सेना का हरावल सौंपा जाता है। सेना के हरावल में नंबर एक हुआ करता था हकीम खां सूरी, जो महाराणा की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सैनिक भी हुआ करता था। महाराणा की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति भी कौन था? हकीम खां सूरी। हरावल में नंबर एक था हकीम खां सूरी। नंबर दो हुआ करता था भीम सिंह डोडिया। नंबर तीन था रामदास। नंबर चार था सांगा। और नंबर पांच था कृष्णदास चुंडावत। क्या? कृष्णदास चुंडावत। नंबर एक कौन था? हकीम खां सूरी, नंबर एक। नंबर दो भीम सिंह डोडिया, नंबर दो। नंबर तीन रामदास, नंबर तीन। नंबर चार सांगा, नंबर चार। नंबर पाँच, नंबर पाँच। नंबर एक कौन था? हकीम खां सूरी, नंबर एक। नंबर दो भीम सिंह डोडिया, नंबर दो। नंबर तीन रामदास। देखो ध्यान रखना, दो शब्द हैं, एक तो है रामदास और एक है रामसाहा। रामशाह जो हुआ करता था वो दामांग का हुआ करता था, और रामदास जो हुआ करता है वो हरावल में हुआ करता है। रामशाह महाराणा प्रताप की दामांग सेना का सेनापति हुआ करता था,
जबकि रामदास जो हुआ करता है वो हरावल का हुआ करता है। नंबर एक कौन है? हकीम खां सूरी, नंबर एक। नंबर दो भीम सिंह डोडिया, नंबर दो। नंबर तीन रामदास, नंबर तीन। नंबर चार, नंबर चार, नंबर पांच, नंबर पांच। जबकि चंदावल में हुआ करता था नंबर एक था केशव चारण। केशव चारण, जैसा चारण, गोपी चंद पुरोहित, पुंजा, जयचंद मेहता, रतन चंद मेहता। चंदावल में नंबर एक कौन था? केशव चारण, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो। नंबर तीन गोपीचंद पुरोहित, नंबर तीन। नंबर चार पुंजा, नंबर चार। नंबर पांच जयचंद मेहता, नंबर पांच। चंदावल क्या होता है? सेना का आगे का हिस्सा जो होता है वो हरावल कहलाता है, और पीछे का हिस्सा जो होता है वो चंदावल कहलाता है। शायद आप लेट आए थे, मैंने एक घटना सुनाई थी राणा लाखा के टाइम पे, आपने सुना हो तो। चंद ऊंटा लागे किले पे पहुंचे थे, हाँ। ये नहीं था क्या? तो अरे एक ही थोड़ी है अरावल। अरे तो एक ही टुकड़ी थोड़ी है सेना की। सेना की एक टुकड़ी की मेन पत्नी क्या हो गया? सेना की टुकड़ी 10 है। अब चंदावलों को कहां से लेके आए चुंडावत? सेना की टुकड़ी तो 5 है। एक सेना की टुकड़ी 2 किलोमीटर आगे है, एक सेना की टुकड़ी यहाँ है। अब चुंडावत कहां से लाए? सलूम्बर के चुंडावतों को दे रखी है ना, कृष्णदास चुंडावत को मेन टुकड़ी दे रखी है। उसके अलावा और टुकड़ी और सेनापति रहेंगे ना। ये भी इसलिए क्योंकि इनको वचन दिया हुआ था, तो वचन के अनुसार दे रखी है। बाकी और सैनिक टुकड़ी के भी तो सेनापति रहेंगे। मुख्य सेना का जो झंडा है वो तो पकड़ा दिया चुंडावतों को। यहाँ पे मध्यांग में राजा है, राजा के आगे वाली सेना की टुकड़ी है, सबसे जो अग्रभाग वाली होती है ये चुंडावतों के पास है। इससे आगे भी तो सेना की टुकड़ी है, स्काउट में रहे ना। स्काउट में 20 टुकड़ी है, मुख्य वाली तो दे दी चुंडावतों को, अब साइड वाली का भी तो कोई नेतृत्व करेगा। तो सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी। चंदावल में नंबर एक कौन था? केशव चारण, नंबर एक। नंबर दो जैसा चारण, नंबर दो। नंबर तीन गोपीचंद पुरोहित, नंबर तीन। नंबर चार पुंजा, नंबर चार। नंबर पांच जयचंद मेहता, नंबर पांच। नंबर छह रतनचंद मेहता, नंबर छह। रीट में आया था ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछा गया था महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया? चार ऑप्शन थे, एक दो तीन चार। ऑप्शन शुरू हुए थे अब, एक तीन चार, एक दो चार, एक दो तीन चार, चार एक दो, इस प्रकार से ऑप्शन शुरू हुए थे। मतलब ध्यान रखना, ये हरावल के अलग ध्यान रखने हैं और चंदावल के अलग ध्यान रखने हैं। बामांग के अलग ध्यान रखने हैं और दामांग के अलग ध्यान रखने हैं। चंदावल में नंबर एक कौन था? केशव चारण। नंबर एक कौन था? नंबर दो, नंबर दो। नंबर तीन गोपीचंद पुरोहित, नंबर तीन। नंबर चार पुंजा, नंबर चार। नंबर छह जयचंद मेहता, नंबर छह। नंबर सात रतनचंद मेहता, नंबर सात। इसके अलावा हुआ करते थे, मैंने ऊपर लिखा था रामदास, जबकि ये लिखा हुआ है राम सहा। सालीवाहन, भवानी सिंह,
प्रताप सिंह, झाला बीदा, झाला बीदा को ही मानसिंह झाला के नाम से भी जाना जाता है। मानसिंह झाला, मानसिंह सोनगरा। नंबर एक कौन था? राम सा, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन भवानी सिंह, नंबर तीन। नंबर चार, नंबर चार, नंबर पाँच, नंबर पाँच, नंबर छः, नंबर छः, नंबर सात मानसिंह सोनगरा, नंबर सात। नंबर एक राम सा, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन भवानी सिंह, नंबर तीन। नंबर चार प्रताप सिंह, नंबर चार। नंबर पाँच झाला विदा, नंबर पाँच। नंबर छः मानसिंह झाला, नंबर छः। नंबर सात मानसिंह सोनगरा, नंबर सात। नंबर एक राम सा, नंबर एक। नंबर दो सालीवाहन, नंबर दो। नंबर तीन भवानी सिंह, नंबर तीन। नंबर चार प्रताप सिंह, नंबर चार। नंबर छः, नंबर पाँच झाला विदा, नंबर छः मानसिंह झाला, नंबर छः। नंबर सात मानसिंह सोनगरा, नंबर सात। ये ऊपर वाले दामांग में थे, नीचे वाले बामांग में थे। दामांग का मतलब होता है दाईं ओर, बामांग का मतलब होता है बाईं ओर। होता किस प्रकार से है देखो, ये तो मध्य में तो रहता है जो युद्ध का नेतृत्व करता है। जैसे मध्य में तो थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप हुआ करते थे। ये है हरावल, हरावल में हकीम खां सूरी, कृष्णदास चुंडावत, भीम सिंह डोडिया, राम दास, और कौन था? सांगा। ठीक है। ये हुआ करती है चंदावल, केशव चारण, जैसाचारण, पुंजा, गोपी चंद पुरोहित, जयचंद मेहता और रतन चंद मेहता। ये वाला सब हुआ करता है दामांग। सपोज कीजिए दामांग लिख दिया मैंने। राम साहा, तालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। और ये हुआ करता है बामांग, झाला बीदा, मानसिंह झाला, मानसिंह सोनगरा। इस तरह से सेना की सजावट हुआ करती है। और मध्य में होता है युद्ध का नेतृत्व करता, और नेतृत्व करता कौन था? मान जिनके सहयोग से राजा बने थे राम साह, और ये तीनों इनके बेटे थे, सालीवाहन, भवानी सिंह, प्रताप सिंह। तैयारी कहाँ पे की थी? केलवा। कहाँ पे? केलवा कहाँ पर? राजसमंद। कहाँ पर? अरावल में। नंबर एक कौन था? हकीम खां सूरी, नंबर एक। नंबर दो भीम सिंह डोडिया, नंबर दो। नंबर तीन, नंबर तीन। नंबर चार, नंबर चार। नंबर पाँच कृष्णदास चुंडावत, नंबर पाँच। चंदावल में नंबर एक केशव चारण, नंबर एक। नंबर दो जैसाचारण, नंबर दो। नंबर तीन गोपीचंद पुरोहित, नंबर तीन। नंबर चार पुंजा, नंबर चार। नंबर पाँच जयचंद मेहता, नंबर पाँच। नंबर छः रतनचंद मेहता, नंबर छः। दामांग में नंबर एक कौन था? राम सा, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो। नंबर तीन भवानी सिंह, नंबर तीन। नंबर चार, नंबर चार। बामांग में नंबर एक कौन था? झाला बीदा, नंबर एक। नंबर दो मानसिंह झाला, नंबर दो। नंबर तीन मानसिंह सोनगरा, नंबर तीन। बोल सकते हो क्या? हरावल में नंबर एक हकीम खां सूरी, नंबर एक। नंबर दो भीम सिंह डोडिया, नंबर दो। नंबर तीन रामदास, नंबर तीन। नंबर चार, नंबर चार। नंबर पाँच, नंबर पाँच। चंदावल में कितने? कितने? नंबर एक, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो। नंबर तीन पुंजा, नंबर तीन। नंबर तीन। बदल दिया मैंने?
तो गोपीचंद बोलना है, ठीक है। नंबर 3 कौन? गोपीचंद पुरोहित, नंबर 3। नंबर 4 पुंजा, नंबर 4। नंबर 5 जयचंद मेहता, नंबर 5। नंबर 6, नंबर 6 दामांग में कितने? 4, कितने? नंबर 1 रामसा, नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2 शालीवाहन, नंबर 2। नंबर 3 भवानी सिंह, नंबर 3। नंबर 4 प्रताप सिंह, नंबर 4। पामांग में कितने? 3, कितने? नंबर 1 झालाबीदा, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2। नंबर 3 मानसिंह सोनगरा। इधर से आते हैं महाराणा प्रताप, इधर से आया था मानसिंह। और दोनों की दोनों दो पहाड़ियों के बीच में आके आमने सामने हो जाते हैं। एक तरफ पहाड़ियां हुआ करती थी, खमनौर की पहाड़ी। एक तरफ खमनौर की पहाड़ियां हुआ करती थी, दूसरी तरफ गोगुंदा की पहाड़ियां थी। एक तरफ खमनौर की पहाड़ियां थी, दूसरी तरफ गोगुंदा की पहाड़ियां थी। दो पहाड़ों के बीच के स्थान को बोलते हैं घाटी। सुना है? मैंने आपको बताया होगा अजमेर कौन सी घाटी? कौन सी घाटी? अजमेर किसने बसाया? किसने? अजमेर को राजधानी किसने? किसने? अजमेर में कौन सा दुर्ग है? कौन सा? प्राचीन नाम? प्राचीन नाम? वर्तमान नाम? वर्तमान नाम? मरम्मत किसने? पृथ्वीराज सोदिया। मरम्मत किसने? पृथ्वीराज को क्या बोलते? क्या बोलते? लुगाई कौन थी? कौन थी? नाम क्या पड़ा? तारागढ़। नाम क्या पड़ा? अजमेर कौन सी घाटी? कौन सी घाटी? किस राजा ने अपने नाम के सिक्के चलाए? किसने? किस रानी ने? सोमलेखा। किस रानी ने? तो दो पहाड़ों के बीच के स्थान को बोलते हैं घाटी। इधर खमनौर की पहाड़ियां थी, इधर गोगुंदा की पहाड़ियां थी। इस घाटी का नाम पड़ गया हल्दी घाटी। और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? जून 1576। सर 18 जून या 21 जून, दोनों प्रमाणिक हैं जी। 21 जून है। सीधी सीधी देसी तरीके से बात करें तो राजस्थान इतिहास की कई तथ्य 21 जून मानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट 18 जून मानती है। एक बार ये दोनों पेपर फंस गए थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 भी ऑप्शन में आ गया, 21 भी आ गया, क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा था क्योंकि दोनों ही प्रमाणिक हुआ करती हैं। राजस्थान बोर्ड तो दोनों को ही मानता है कि दोनों ही। गोपीनाथ शर्मा राजस्थान इतिहास के जनक है, उन्होंने 21 जून मान दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 18 जून दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट 21 जून कहकर संबोधित कर देती है। हाँ। मा- महाराणा प्रताप की सेना रुकी थी। वो मैंने मोले लगाम तो अकबर की बताई है। मैंने युद्ध की तैयारी की है, अंतर है दोनों में। अंतिम पड़ाव अभी आएगा, सेना का अंतिम पड़ाव घोसिंगाम राजसमंद में महाराणा प्रताप की सेना का अंतिम पड़ाव था। अकबर की सेना का अंतिम पड़ाव मोलेला गांव है। अभी अजमेर से, क्योंकि यहाँ पे पूरी तैयारियों के साथ में ये मांडलगढ़ पहला पड़ाव यहाँ पे था। फिर ये 2 जून को मांडलगढ़ पहुंच जाते हैं, मांडलगढ़ में पड़ाव डालते हैं। मांडलगढ़ से अंतिम डेरा इन्होंने मोलेला गांव में डाला था। जब मोलेला गांव में डेरा डाला था तो इधर सूचना पहुंचाता है इनको, तो ये गोसिंग गांव में अपना अंतिम पड़ाव तैयार करते हैं। करवा दूं युद्ध? चलो। जून 1576 हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों सेना आमने सामने होती है और महाराणा की सेना अकबर की सेना की हालत खराब कर देती है। अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह। कौन था? ये मानसिंह बैठ के आया था हाथी पे। हाथी का नाम था मर्दाना। हाथी का क्या नाम था? मर्दाना। हाथी का नाम। इधर से आए थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप घोड़े पे बैठ के आए थे, घोड़े का नाम था चेटक।
महाराणा प्रताप घोड़े पे बैठ के आए थे, घोड़े का क्या नाम था? चेटक। अब महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना को की ओर कूच कर रही है और अकबर की सेना का पहला मोर्चा जीत लिया। महाराणा प्रताप ने पहले मोर्चे पर अधिकार कर लिया। जब पहले मोर्चे पर अधिकार कर लिया तो एक सैनिक दौड़कर गया था आसफ खां के पास और आसफ खां को बोला था कि साहब सेना मर रही है, हालात बहुत खराब हो चुके हैं, राजपूत सेना कत्लेआम करते हुए निकल रही है और अपनी सेना के हालात बहुत खराब हैं। तो आसफ खान ने बहुत गंदी नीति का प्रयोग किया और आसफ खान ने कहा कि यदि सेना मर रही है तो मरने दो, यदि सेना मर रही है ना तो मरने दो, इधर भी मरेंगे तो भी राजपूत मरेंगे, उधर मरेंगे तो भी राजपूत मरेंगे, चाहे किधर भी मरो अपन तो दोनों तरफ सेफ रहेंगे। आसफ खान ने इस पॉलिसी का पद्धति का प्रयोग किया, फिर भी मुगल सेना समर्थे नहीं हुई। दौड़कर सेनापति आया कि साहब बहुत बुरी हालत हुआ करते हैं, संभालो वरना आज ही युद्ध का परिणाम हो जाएगा। तो अब आसफ खान ने नारा दिया था जिहाद का नारा। कौन सा नारा दिया? जिहाद। क्वेश्चन पूछा जाए, जिहाद का नारा कौन से युद्ध में दिया गया? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। लेकिन पर्टिकुलर पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध में जिहाद का नारा किसने दिया? आसफ खान। किसने? अभी भी कोई काबू में सेना नहीं हो रही है। अभी भी जब काबू में नहीं हो रही थी तो चंदावल सेना का सेनापति कौन था? मोहत्तर खां। चंदावल का सेनापति कौन था? मोहत्तर खां। मोहत्तर खां ने अब अपनी सेना को जोश देने के लिए अब झूठी अफवाह फैला दी थी कि अकबर आ चुका है। अकबर ने, मोहत्तर खां ने अपनी सेना को जोश दिलाने के लिए, क्योंकि अकबर की सेना के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, तो अकबर ने अपनी सेना को जोश दिलाने के लिए झूठी अफवाह फैलाई थी मोहत्तर खां ने कि अकबर आ चुका है। अकबर के आने की झूठी अफवाह किसने फैलाई थी? मोहत्तर खां। किसने? सेनापति कौन था? मान सिंह। कौन था? हाथी का नाम मर्दाना। हाथी का नाम? जिहाद का नारा आसफ खां। जिहाद का नारा अकबर आ गया। मोहत्तर खां। अकबर आ गया। इधर से महाराणा प्रताप ने देखा कि यार सेना को क्या मारना, सेनापति को ही मार दो। सेना को क्या मारना, सेनापति को ही मार दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और जट से महाराणा कूच करते हैं मानसिंह की ओर। मानसिंह की ओर जब कूच कर रहे थे, ये मानसिंह को पता था कि ये चेटक बहुत खतरनाक है। यदि चेटक ने जोर से मार दी ना एक हाथी के, एक चोट में हाथी को मार देगा, इतना खतरनाक हुआ करता है ये। और हाथी का सबसे कमजोर पक्ष होता है मस्तिष्क वाला। हाथी का कभी देखना आप, हाथी को, हाथी जब चलता है ना तो चलने से पहले फूंक मारता है, क्योंकि कहा जाता है कि जंगली चींटी भी यदि हाथी के घिस जाएगी तो उसको मार देती, सबसे कमजोर पक्ष होता है। मानसिंह ने देखा कि यदि चेतक ने जोर से हाथी के मार दिया, एक ही चोट में मर्दाना को मार देगा। भयंकर तरीके से युद्ध चल रहा था, तो यह मानसिंह अपने मर्दाना के यहां पर भाले बांध के लेके आया था, मर्दाना के मस्तिष्क पर भाले बांध के लेके आया था। इधर महाराणा ने देखा सेना को क्या मारना, मारो सेनापति को, और मानसिंह की ओर कूच किया। जैसे ही मानसिंह की ओर कूच किया तो रास्ते में एक सैनिक मिल गया था जो मानसिंह की सुरक्षा के लिए आ गया था, जिसका नाम था बहलोल खां। बहलोल खां मानसिंह की सेना के लिए आया। महाराणा प्रताप कूच कर रहे थे, द्विधारी तलवार हुआ करती थी। झट से महाराणा प्रताप ने तलवार खींची और बहलोल खां को चीरना शुरू किया, और ऊपर से नीचे तक घोड़े सहित चीर दिया था बहलोल खां को। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में बहलोल खां के दो टुकड़े कर दिए थे। बहलोल खां को और उसके घोड़े को, दोनों को चीर दिया था और पहुंच गए थे मानसिंह की ओर। झट से घोड़े खींचा और हाथी के मस्तिष्क पर घोड़े के आगे के दोनों पैर टिका दिए। लेकिन मानसिंह मस्तिष्क के यहां पर भाले बांध के लाया था और भाले में चेटक का पैर फंस गया। मानसिंह मस्तिष्क पर भाले बांध के लेके आया था और भाले में चेटक का पैर फंस गया। जब चेटक का पैर फंस गया, झट से मानसिंह को महाराणा प्रताप ने जोर से जब घोड़ा खींचा तो चेटक के पैर कट गया था साहब। जब चेटक का पैर कटा था तो अब मुगल सेना महाराणा प्रताप की ओर बढ़ती है। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप की ओर बढ़ी थी
तो महाराणा प्रताप का एक भाई था जिसका नाम था शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप के भाई हुआ करते शक्ति सिंह। ये शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ रहे थे, अकबर की ओर से लड़ रहे थे। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ रहे थे, अकबर की ओर से लड़ रहे थे। लेकिन जब मुगल सेना महाराणा की ओर बढ़ी थी तो अब शक्ति सिंह का खून खौल गया और झट से शक्ति सिंह महाराणा की ओर मिल गए। शक्ति सिंह महाराणा की ओर मिल गए थे और शक्ति सिंह ने महाराणा को कहा था कि भैया निकल जाओ रणभूमि से, आपका घोड़ा घायल हो चुका है, आप रणभूमि से निकलो, ये पकड़ो मेरा घोड़ा, मैं त्राटक आपको सौंपता हूं और लेके दौड़ जाओ यहां से, क्योंकि अकबर का उद्देश्य है कि मुझे महाराणा को बंदी बना के लाना है। और झट से शक्ति सिंह किनके साथ हो गए थे? महाराणा प्रताप। तभी से किंवदंती और कहावत बनी है कि चलना तो रास्ते का चाहे फेर ही क्यों ना हो, और रहना तो भाइयों का चाहे बैर ही क्यों ना हो। और शक्ति सिंह किसकी ओर मिल गए थे? महाराणा प्रताप। किसकी ओर? घोड़ा कौन सा? त्राटक। घोड़ा कौन सा? शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। इस बात की जानकारी एक पुस्तक में मिलती है जिसका नाम है सगत रासो। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी, इसकी जानकारी कौन सी पुस्तक? सगत रासो। कौन सी? जिस सगत रासो के लेखक हुआ करते हैं गिरधर आसिया। सगत रासो के लेखक कौन है? गिरधर आसिया। कौन है? महाराणा प्रताप की सहायता किसने की थी? शक्ति सिंह। किसने की थी? घोड़ा कौन सा? त्राटक। घोड़ा कौन सा? जानकारी कौन सी पुस्तक? सगत रासो। कौन सी? लेखक कौन है? गिरधर आसिया। लेखक कौन है? और महाराणा प्रताप चेटक और त्राटक दोनों को लेके निकलते हैं। जब दोनों को लेके निकले थे तो युद्ध की कमान सौंप के गए थे झाला बीदा को। ध्यान रखना, खानवा के युद्ध में कमान सौंपी थी झाला अज्जा। खानवा में कमान सी झाला अज्जा और यहां पे कमान है झाला बीदा। कमान किसको सौंपी? झाला बीदा। किसको? झाला बीदा को। कमान का मतलब होता है छत्र कवच। छत्र कवच जिसको मुख्य छत्र कवच दिए जाते हैं, बीदा को सौंप दिए गए थे और महाराणा प्रताप रणभूमि से निकल गए थे। महाराणा प्रताप पहुंच गए थे बलीचा। आपने नाम सुना होगा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और राजस्थान का IIM हुआ करता है उदयपुर। राजस्थान में IIM उदयपुर में है, जबकि राजस्थान में IIT है कोटा। सॉरी, जोधपुर। IIT हुआ करती है जोधपुर और IIM हुआ करता है उदयपुर। आज से लगभग 10-15 साल पहले, आप बहुत छोटे होंगे उस समय, अखबार के मेन पृष्ठ पे फोटो छपी थी, राजस्थान का IIM बनेगा नाले में। अखबार में हेडलाइंस आई थी कि राजस्थान का IIM बनेगा नाले में, क्योंकि आपने नाम सुना होगा, चेटक के बारे में कविता पढ़ी होगी। चेटक बलीचा के नाले को क्रॉस कर गया था और बलीचे के नाले को क्रॉस तो कर गया और क्रॉस करने के बाद खत्म हो गया। इसलिए चेतक की छतरी आज भी कहां पर है? बलीचा। छतरी कहां पर? बलीचा। ज्यादातर आपने लिखा हुआ पढ़ेगा बलीचा राजसमंद में है, नहीं, बलीचा कहां पर? उदयपुर। इसी बलीचे के नाले में राजस्थान का IIM बना हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बलीचा उदयपुर में हुआ करता है। और चेटक की छतरी कहां पर? बलीचा। छतरी कहां पर? बलीचा। कहां पर? उदयपुर। कहां पर? कमान किसको? झाला बीदा। कमान किसको? सहायता किसने की? शक्ति सिंह। किसने की? जानकारी कौन सी पुस्तक? सगत रासो। कौन सी? किसकी है? गिरधर आसिया। किसकी? जैसे ही महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को चीरा था, बहलोल खां के 2 टुकड़े किए थे, इस सीन को देख रहा था बदायूंनी। जैसे ही बहलोल खां को चीरा, बदायूंनी रो पारा मारेगा ये तो, और झट से पेड़ पे बैठ गया और टुकुर टुकुर, हाँ, 1 मारा गया, 2 मारे गए, 3 मारे गए, और पूरे युद्ध को देखता है। इस हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है बदायूंनी ने। हल्दी घाटी के
ए बेटा, युद्ध चल रहा है, लाशें बिछ रही हैं, लोग मर रहे हैं, तू सो रही है। यहां तो लाश पे लाश बिछ रही हैं। बदायूं नहीं, अभी रक्त तलाई खून से भरेगी यार, आधी तो भर गई। बदायूं झट से पेड़ पे बैठ गया और बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था। हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया? बदायूं ने। किसने? इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ में एकमात्र मुस्लिम सैनिक था, हकीम खां सूरी। एकमात्र मुस्लिम सैनिक कौन था? हकीम खां सूरी। कौन था? और ये हकीम खां सूरी लड़ते हुए मारे गए। लड़ते हुए कौन मारे गए? हकीम खां सूरी। कौन मारे गए? इन हकीम खां सूरी का मकबरा बना हुआ है खमनौर। मकबरा कहां पर? खमनौर। खमनौर कहां पर? राजसमंद। कहां पर? हकीम खां सूरी का मकबरा कहां पर? खमनौर। कहां पर? खमनौर कहां पर? राजसमंद। कहां पर? चेतक की छतरी बलीचा। चेतक की छतरी बलीचा कहां पर? उदयपुर। कहां पर? युद्ध की कमान झालावीदा। युद्ध की कमान। आंखों देखा वर्णन बदायूं। आंखों देखा मुस्लिम सैनिक हकीम खां सूरी। मुस्लिम सैनिक। मकबरा कहां पर? खमनौर। मकबरा कहां पर? खमनौर कहां पर? राजसमंद। कहां पर? और कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में रक्त तलाई खून से भर गई थी। आज भी वहां पर आप घूमने जाओगे तो रक्त तलाई बताएंगे आपको, गाइड बताएगा कि रक्त तलाई हुआ करती है। और कहा जाता है कि इतना खून बहा था कि पूरी रक्त तलाई खून से भर गई थी। और कहा गया था कि जब युद्ध शांत हो गया उसके बाद बदायूं रक्त तलाई में से खून लेता है और अपनी दाढ़ी को खून से रंगता है। अपनी दाढ़ी को खून से रंगा था और कहा था कि इतिहास में लिखूंगा कि एक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जिसके खून से बदायूं ने अपनी दाढ़ी को रंगा था। इस हल्दी घाटी के युद्ध में हाथियों ने धुआंधार लड़ाई की थी और महाराणा प्रताप का हाथी था, इसका क्या नाम था? राम प्रसाद। क्या नाम था? महाराणा प्रताप का हाथी हुआ करता था राम प्रसाद। राम प्रसाद भयंकर तरीके से युद्ध कर रहा है। हल्दी घाटी में लड़ने वाले हाथी हुआ करते हैं लोना, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, खांडेलाव, चक्रवाप, मर्दाना, हवाई। इन्हीं हाथियों ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। भयंकर तरीके से युद्ध कर रहा है राम प्रसाद। गजमुक्त को फेंक डाला, गजराज को फेंक डाला। हवाई की बारी थी। हवाई की बारी थी तो अकबर के महावत का, हाथी चलाने वाले को कहा जाता है महावत, और महावत का मौका लग गया और महावत झट से अपने हाथी को छोड़ के राम प्रसाद के ऊपर बैठ गया, जिस महावत का नाम था हुसैन। महावत कौन था? हुसैन। कौन था? हुसैन का मौका लग गया और हुसैन राम प्रसाद के ऊपर बैठ गया और राम प्रसाद को अपने अंकुश से चलाता चलाता अकबर के पास ले आया। मतलब मुगल सेना अपने साथ में ले आई। काबू में किसने किया था? हुसैन। किसने? और हुसैन इसे अकबर के पास ले आया और अकबर ने इसका नाम बदल के कर दिया पीर प्रसाद। नाम बदल के क्या किया? पीर प्रसाद। नाम बदल के। महाराणा का हाथी कौन सा? राम प्रसाद। कौन सा? काबू में किसने? हुसैन। किसने? नाम बदल के पीर प्रसाद। नाम बदल के। चेतक की छतरी बलीचा। छतरी बलीचा कहां पर? उदयपुर। कहां पर? छत्र कवच किसको? झालावीदा। छत्र कवच। आंखों देखा वर्णन बदायूं। आंखों देखा एकमात्र मुस्लिम सैनिक हकीम खां सूरी। मुस्लिम सैनिक। मकबरा कहां पर? खमनौर। कहां पर? खमनौर कहां पर? राजसमंद। कहां पर? हाथी कौन था? राम प्रसाद। कौन था? काबू में किसने? हुसैन। किसने? नाम बदल के पीर प्रसाद। नाम बदल के। आंखों देखा वर्णन किसने किया? बदायूं। किसने? हरमाड़ा। किसने किया? बदायूं ने। बदायूं ने कहा कि युद्ध तो साहब खतरनाक ही हुआ था, युद्ध तो खतरनाक हुआ था, लेकिन अकबर अपने टारगेट में सफल नहीं हुआ। अकबर का टारगेट था कि मुझे महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर लाना है, चाहे वो जिंदा आए चाहे वो मरा आए। मुझे महाराणा को बंदी बना के लाना है, चाहे वो जिंदा आए चाहे मरा आए। बताओ महाराणा को बंदी बना पाया क्या? बना पाया?
तो अकबर अपने टारगेट में सफल हुआ था क्या? सफल हुआ क्या? अकबर अपने टारगेट में सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप का उद्देश्य था कि मुझे अकबर से जीतना है। महाराणा प्रताप जीते थे क्या? जो बदायूंनी ने कहा वो बता रहा हूं मैं अभी। बदायूंनी ने कहा था कि महाराणा प्रताप का उद्देश्य था कि मुझे अकबर से जीतना है, लेकिन महाराणा प्रताप भी नहीं जीत पाए थे। तो बदायूंनी ने कहा था कि ना तो अकबर अपने उद्देश्य में सफल हुआ, ना महाराणा प्रताप अपने उद्देश्य में सफल हुए थे। इस कारण से बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा है। बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहकर संबोधित किया था। लेकिन ध्यान रखना, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी, आंसर आएगा महाराणा प्रताप। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि महाराणा प्रताप का कोई उद्देश्य नहीं था। अरे आक्रमण अकबर ने किया या महाराणा ने किया? अकबर ने किया। उद्देश्य हुआ करता था अकबर का कि मुझे महाराणा प्रताप को बंदी बना के लाना है, चाहे वो जिंदा आए चाहे मरा आए। अकबर अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, इसलिए विजय किनकी हुई थी? महाराणा प्रताप। लेकिन स्पेशली पूछा जाए कि बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहकर संबोधित किया था? अनिर्णायक। कैसा बताया था? मुस्लिम सैनिक कौन था? हकीम खां सूरी। कौन था? मकबरा कहां पर? खमनौर। कहां पर? खमनौर। कहां पर? खमनौर। कहां पर? राजसमंद। कहावत हुआ करती है, मैंने सगत रासों के अनुसार बताया है। सगत रासों में जब रणभूमि में घोड़ा टूट गया था, चेटक जब घायल हो गया था, तब घोड़ा दिया गया था। गोपीनाथ शर्मा जी ने बताया था कि इन दोनों की मुलाकात जब घोड़ा क्रॉस हुआ था ना, जब वो टूट गया था, तब बलीचा नामक स्थान पर उसको घोड़ा देकर उसको आगे के लिए भेज दिया था। आपने जो बोला है वो गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार, मैंने बोला वो गिरधर आसिया के अनुसार। ठीक है, पूछ। और भी कुछ कंफ्यूज हो तो पूछ, आराम से है। नहीं है, कोचिंग का मतलब है अपनी सारी परेशानी मास्टर के ऊपर थोप दो। लेकिन इनाए की ऐ ऐ अभी आएगी। आप वीडियो राम प्रसाद, अभी देखिएगा। अरे यार मैं जोश में हूं, अभी हल्दी घाटी चल रही है, इधर देखो। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के युद्ध में भयंकर तरीके से हाथी लड़े थे। महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला हाथी था राम प्रसाद, लूना। तीसरा कौन था? खांडेलाल। चौथा कौन सा? चक्रवात। जबकि अकबर की ओर से लड़ने वाले हुए थे गजमुक्त, गजराज, हवाई और मर्दाना। इतने सारे हाथियों ने हल्दी घाटी में लड़ाई लड़ी थी, इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों की लड़ाई कहा जाता है। हाथियों की लड़ाई कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी। कौन सा? लेकिन अलग अलग इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग नामों से भी कहा है। बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। क्या कहा? जबकि अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा। इस हुसैन पर काबू किया था, सॉरी, राम प्रसाद को काबू में किया था हुसैन ने। अब लेके कौन गया? लेके तो पूरी सेना जाती है यार, अकेला थोड़ी गया था। बद, तो बदायूं क्या हाथी चलाना जानता था? कैसे हाँक के चल रहे हाथी, चल रहे हाथी। हाथी को चलाने के लिए महावत चाहिए ना। हाँ। महावत लेके जाता था, और उस समय महावत था हुसैन का। बदायूं ने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। बदायूं ने क्या कहा? अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध। अबुल फजल ने, जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा।
कर्नल टॉड ने क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ले। कर्नल टॉड ने, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध, बदायूं ने, अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, अबुल फजल ने, कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ले, कर्नल टॉड ने, जबकि आदर्शी लाल श्रीवास्तव, और आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा। आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने क्या कहा? बादशाह बाग का युद्ध। क्या कहा? बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध, बदायूं ने, अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, अबुल फजल ने, कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ले, कर्नल टॉड ने, आदर्शी लाल ने बादशाह बाग का युद्ध, आदर्शी लाल ने, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध, बदायूं ने, अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, अबुल फजल ने, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ले, कर्नल टॉड ने, आदर्शी लाल ने बादशाह बाग का युद्ध, आदर्शी लाल ने। मेवाड़ के राजा कौन थे? महाराणा प्रताप। मेवाड़ के, दिल्ली का अकबर, दिल्ली का कितने शिष्टमंडल? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, जलाल 1500, जलाल 1500, बाकी तीनों, बाकी तीनों। अकबर की नीति कौन सी? कौन सी? किससे सीखी? अब्दुल लतीफ। किससे? महाराणा प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना अकबर के किले, कहाँ पर? अकबर के किले को मैगजिंदुर, अकबर के किले को मैगजिंदुर को, मैगजिंदुर को कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? तैयारी मांडलगढ़, तैयारी कहाँ पर? कहाँ पर? सेनापति, सेनापति। विरोध किसने? विरोध किसने? अंतिम पड़ाव मौलेला गांव, अंतिम पड़ाव कहाँ पर? कहाँ पर? अरावल में। आसफ खां, अरावल में। चंदावल में। मोहत्तर खां, चंदावल में। महाराणा ने युद्ध की तैयारी कहाँ की थी? केलवा। कहाँ की थी? केलवा कहाँ पर? कहाँ पर? अरावल में। नंबर 1 कौन था? नंबर 1, नंबर 2 भीम सिंह डोडिया, नंबर 2, नंबर 3 रामदास, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5 कृष्णदास चुंडावत, नंबर 5। चंदावल में नंबर 1 कौन? केशव चारण, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 7, 7 थे क्या? लास्ट कौन था? रतन चंद मेहता। दामांग में कितने? 4। कितने? नंबर 1 रामशाह, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। बामांग में नंबर 1 झालावीदा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। मानसिंह के हाथी का नाम? मर्दाना। हाथी का नाम? जिहाद का नारा किसने दिया? जिहाद का नारा। अकबर आ गया। मोहत्तर खां, अकबर आ गया, अकबर आ गया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम? चेटक, घोड़े का नाम। सहायता किसने की? शक्ति सिंह, किसने की? घोड़े का नाम? त्राटक, घोड़े का नाम। जानकारी कौन सी पुस्तक? सकतरासो, कौन सी? किसकी है? गिरधर आसिया, किसकी? चेतक की छतरी कहाँ पर? बलीचा, कहाँ पर? बलीचा कहाँ पर? कहाँ पर? कमान किसको? जलाविदा, कमान किसको? आंखों देखा वर्णन? बदायूं ने। आंखों देखा। एकमात्र मुस्लिम सैनिक हकीम खां सूरी कौन था? मकबरा कहाँ पर? खमनौर, कहाँ पर? खमनौर कहाँ पर? राजसमंद, कहाँ पर? हाथी का नाम? राम प्रसाद, हाथी का नाम। काबू में किसने? हुसैन, किसने? नाम बदल के, नाम बदल के। बदायूं ने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध, बदायूं ने। अबुल फजल ने, अबुल फजल ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल टॉड ने,
आदर्श लाल ने बादशाह बाग का युद्ध, आदर्श लाल ने हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? जून 1576। कब हुआ? दिल्ली का शासक कौन था? अकबर। सबको अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो। दिल्ली का कौन था? बादशाह बाग स्थान का क्षेत्र है वो। हल्दी घाटी और कमनौर के बीच का जो स्थान है ना, उस क्षेत्र का नाम था बादशाह बाग। जी। तो अभी लिखाऊंगा ना, फिर तो वो महीना भी पूछेगा, है ना? महीना लिखाऊंगा, अभी महीना लिखाऊंगा, अलग अलग दोनों के अनुसार अलग अलग लिखाऊंगा, महीना भी आएगा। कितने शिष्टमंडल भेजे? 4। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 नंबर 3 भगवान दास, नंबर 3, नंबर 4 टोडरमल, नंबर 4 जलाल 1500, जलाल 1500। बाकी तीनों, बाकी तीनों अकबर ने कौन सी नीति प्रयोग की? कौन सी? किससे सीखी? अब्दुल लतीफ। किससे? किससे? महाराणा प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना कहां पर? अकबर के किले। कहां पर? अकबर के किले को, अकबर के किले को, मैगजिंद्र को, मैगजिंद्र को। सेनापति कौन? मान सिंह, सेनापति। तैयारी कहां पर? मांडलगढ़। तैयारी कहां पर है? भीलवाड़ा। कहां पर? सेनापति कौन? मान सिंह। कोई नहीं बोलेगा, अकेली बोलेगी। मान सिंह को सेनापति बनाया तो विरोध किसने किया? जो बोलेगा बीच में, कसम भगवान की नौकरी नहीं लगेगा। नकीब खान। ठीक है, कौन सा पूछो? तू पहले डट जा, मैं मूड में आ रहा हूं, तू रुक जा। चल पूछ ले, पहले पूछ ले। सीखी अब्दुल लतीफ से थी। बहारमल ने तो नागौर दरबार की नीति बताई थी इसको। 1570 में नागौर दरबार बुलाता है ना, बहारमल की नीति के दौरान बुलाता है। बचा लिया इसने तेरे को। चलो बताओ, सेनापति कौन था? मान सिंह। कौन था? पीछे आ रहा हूं। विरोध किसने किया? नकीब खां। विरोध किसने? अरावल में कौन था? आसफ खां। अरावल में। चंदावल में मोहत्तर खां। चंदावल में। साथी कौन? जगन्नाथ। साथी कौन? महाराणा प्रताप ने तैयारी कहाँ पे की? केलवा। कहाँ पे? अरावल में। कितने थे? 5। कितने? नंबर 1 आकेम खां सूरे, नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2 भीम सिंह डोडिया। नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5 कृष्णदास चुंडावत। चंदावल में कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1। छोड़िए तू, पीछे 5 मैडम बैठी हैं, 5 और अलग अलग बताएंगे। बैठे बैठे बोल दो। ओए मैं पीछे आ रहा हूं, तुम आपस में बात कर करके बता रही हो। आगे वाली सोच रही है, और अब बारह जी जो आवे वो तो बता दिया, अब तो हार्ड हार्ड रहेगी। बता। अरे 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 अरे, नंबर 1 कौन सा? दो आवे हुए तो बता दिया। याद का पूछे, यही ना पतो। रामसा। रामसा बामांग। हाँ। और पता नहीं चलना था। रामसा दामांग में था, चंदावल में नहीं था। चंदावल में नंबर 1 कौन था? केशव चारण। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। ये सोच रही है बच गई, माँ पे भी कौन आवो। तूने बोला वाकई में 10वीं 12वीं पास ही आ गए रे यार। तुम्हारे वजह तो पुलिस वाले ही बढ़िया रे यार।
तो तू तू 12वीं पास होना है? 12वीं ना हुई पास? इनोकरा ऐसा ना कहेंगे मैं 12वीं पास ना हूं, तो 12वीं पास करके तो करी होगी, तो मैंने तो ऐसे ही तो कही है। ये तो पता नहीं बेटा, कान का किब्बा ले वो जान, ध्यान राखियो, फिर दिक्कत आ जाएगी। ये आगे चक्कर में मत आ भाई, पढ़े लिखे हो। हमारे गांव में 2 लड़का पढ़े, तो वो जम्मू कश्मीर से, हाँ वो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो वो दोनों जम्मू कश्मीर से बीएड करके आ गए। अब दोनों की दोनों बीएड में सप्लीमेंट्री आई। अब गांव में आर दोनों ने कह दी कि देख कोई ते मत की जो, मैं तेरी ना कहूंगा तू मेरी मत की जो, और कतई कोई ते चर्चा नहीं करनी, और यही बोलनी है कि हम तो फर्स्ट डिवीजन पास है क्या है। एक दिन दोनों में हो गई लड़ाई, तो चौराहे पे बैठे, चौराहे पे बैठे जब एक करो, अरे वो प्रदीप है ना सप्लीमेंट्री आयो, तो काई को आयो सप्लीमेंट्री, वो तो फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, कि नहीं नहीं सप्लीमेंट्री आयो, कि तुझे कहा पता हो क्या, इले मार्कशीट इधर ही देख, प्रदीप की मार्कशीट देखे तो प्रदीप सप्लीमेंट्री। जब प्रदीप चौराहे पे आयो, तो लोगों ने पूछा तू तो सप्लीमेंट्री आयो बीएड में, क्या तुम तो कौन कह रहे हो, क्यों कह रहे हो भोले, क्या भोले कौन सा फर्स्ट डिवीजन हो, वो सप्लीमेंट्री हो, क्या तुझे कहा पता सप्लीमेंट्री हो तो फर्स्ट डिवीजन हो, क्या देख इरे बाकी मार्कशीट। तो दोनों ने एक दूसरे की मार्कशीट रख रखी, बेखास जिगरी है कतई। आइएगा कोई बात नहीं। राव चंदावल में नंबर 1 कौन था? केशव चारण नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3 गोपीचंद पुरोहित, नंबर 4 कुंजा, नंबर 4, नंबर 5 जयचंद मेहता, नंबर 6 रतन चंद मेहता। पंखे बंद, एसी बंद, ये पंखे मत चलाओ, एस अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, एसी चला लो, इसकी कूलिंग कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पंखे चलाओगे तो एसी की हवा ठंडी लगती है, पंखे नहीं चलाओगे तो एसी की हवा नहीं लगेगी। पंखे बंद करो, एसी चलाओ। दामांग में नंबर 1 कौन था? दामांग में नंबर 1 कौन था? रामसा नंबर 1, नंबर 2 सालीवाहन, नंबर 2, नंबर 3 भवानी सिंह, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4 बामांग में कितने? 3 कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। अकबर ने योजना कहाँ बनाई? अकबर के किले कहाँ पर? तैयारी मांडलगढ़, तैयारी सेनापति मान सिंह, सेनापति विरोध किसने? नकीब खां, विरोध किसने? जिहाद का नारा आसफ खां, जिहाद का। अकबर आ गया, मोहत्तर खां, अकबर आ गया। प्रताप की सहायता शक्ति सिंह, प्रताप की। घोड़े का नाम त्राटक, घोड़े का नाम। जानकारी कौन सी पुस्तक? सगतरासो, कौन सी? किसकी है? गिरधर आसिया, किसकी है? चेतक की छतरी कहाँ पर? बलीचा, कहाँ पर? आंखों देखा वर्णन बदायूनी, आंखों देखा। एकमात्र मुस्लिम सैनिक हकीम खां सूरी, मुस्लिम सैनिक। मकबरा कहाँ पर? खमनौर, कहाँ पर? खमनौर कहाँ पर? कहाँ पर? छत्र कवच किसको दिए? झालावीदा, किसको? राम प्रसाद को किसने पकड़ा? हुसैन, किसने? नाम बदल के, नाम बदल के। बदायूनी ने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध, बदायूनी ने। अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, अबुल फजल ने। कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ले, कर्नल टॉड ने। आदर्शी लाल ने बादशाह बाग का युद्ध, आदर्शी लाल ने। लिखो एक बार। जी, वो वहां पे दिया था, नारा नहीं दिया था उसने। उसने तो हुमायूं को जो पत्र लिखा था ना,
उस पत्र में लिखा था कि मैं जिहाद के नाम पर युद्ध करने आ रहा हूं, क्या तुम मेरे खिलाफ युद्ध करोगे? नारा नहीं दिया था। अरे यार इसको चलाओ, घुटन हो जाएगी भयंकर यार। चौधरी, चला दे इसको। टेम्परेचर चाहे, पंखे मत चलाना कोई भी। उससे क्या करना तेरे को, लिख ले तू। लिख ले तू।
अरे लिख ले ओए खपड़चू, लिख ले। क्या चीज? आंधी जयपुर में, जहाजपुर भीलवाड़ा में। टेक्निकल टीम को बोल के अभी सही करवाता हूँ ना।
बेटा कैमरा का ध्यान रखिए। अभी और लिखाऊंगा, एक आगे लिखाऊंगा। अभी सारे ऊट पटांग चल रहे हैं। समस्या समस्या ये चल रही है, अभी ऊट पटांग चल रहे हैं। हमको भी नहीं पता अभी कहाँ जाएगा ये। अभी जो बदल रहे हैं ना, तो वो कहाँ कौन सा पहुंच जाए अभी कोई। वैसे राजसमंद में आता था, हो सकता है सलूम्बर वाले क्षेत्र का हो जाए, अभी दिक्कत ये है।
उतार लीजिएगा आप।